So, moving on to the next question that we would like to discuss about is usually what we have seen, हमने जो देखा है, एक तो डिप्रेशन इस टर्म को ना बहुत लाइटली बोला जाता है. मैं ये नहीं कहूंगा कि डिप्रेशन को लाइटली लिया जाता है, बट बोला बहुत इजीली जाता है इस टर्म को. दैट इज फर्स्ट थिंग. लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना है कि दे आर एंशियस. ठीक है. और स्ट्रेस इस वर्ड को तो दिन में 10 बार यूज किया जाता है. यार बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है यार, बहुत मतलब काम में स्ट्रेस है, घर पे स्ट्रेस है. तो स्ट्रेस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज एंग्जाइटी. लोगों को लगता है कि इफ आई एक्सेप्ट दैट आई हैव एंग्जाइटी इश्यूज तो वो मेरा वीकनेस हो जाएगा, वो एंग्जाइटी. और डिप्रेशन मतलब क्या है, एवरीवन इज लाइक यार मेरा ब्रेकअप हो गया, आई एम डिप्रेस्ड. अब डिप्रेस जो एक्चुअली बंदे होते हैं, जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, सुना है, जो बंदे एक्चुअली डिप्रेस होते हैं ना, उनकी हिम्मत नहीं होती बोलने की, या उनको शायद समझ में भी नहीं आता किसी से मैं बात करूं कि मैं डिप्रेस्ड हूं. तो एज अ डॉक्टर, एज अ एक्टिविस्ट, आई वुड से, जिस जो आप काम कर रही हो अभी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, and how to differentiate between it as a simple, as a layman person, layman कैसे हम करें, as a simple person, common man. मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट कर देती हूँ तीनों के लिए. एक मतलब कुछ ट्रिगर होता है, उसका हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, राइट? दैट इज नेचुरल. मतलब एक इंसिडेंट हुआ, आई फेल्ट बैड, आई फेल्ट सैड, बट आई रिकवर्ड एंड आई कुड डू माई रूटीन. रोज का काम मैं बराबर से करना चालू कर दिया. ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है. कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके वजह से सैडनेस आता है, पर वो चला जाता है थोड़ा टाइम में, और वो अपना रूटीन जो है वो अफेक्ट नहीं करता है. पर अगर वो इमोशन या वो एंजाइटी या स्ट्रेस कंटिन्यूअसली है बहुत सारा टाइम, और तुम्हारा रोज का रूटीन अफेक्ट हो रहा है उसके वजह से, तो तभी हेल्प की जरूरत है. Then you need to see a doctor, you need to see a psychiatrist or a therapist. क्योंकि नॉर्मल लोगों को can easily overcome their altered emotional responses. जी हाँ. तो मतलब somebody died in the family, you feel bad, you feel sad, and then you recover, you take time. Every person takes different periods of time. तो थोड़ा टाइम में you recover. Correct. Because कुछ तो रीजन था उसके लिए, वो सैडनेस के लिए, वो डिप्रेशन के लिए. बट अगर वो डिप्रेशन कंटिन्यूसली बहुत सारा टाइम रहे और फिर वो ट्रिगर चला भी गया और फिर भी वो रहा डिप्रेशन ट्रिगर जाने के बाद भी, correct, that is abnormal. Sure. So this is how you can figure out if I'm depressed or I'm just stressed out or I'm anxious. Yeah, and sometimes the person seems to be very happy. The person does routine activities, सब कुछ करता है. इसको बोलते हैं functional depression, functional, highly functional. These are highly functional depressed people. So they can do routine activities, they can do their work, everything, but still they are depressed. So there are some signs like appetite कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है, या भूख बहुत ज्यादा हो जाती है, ज्यादा खाने लगते हैं, या नींद में प्रॉब्लम आता है, नींद नहीं लगती, या बहुत सारा टाइम पहले से अब सब चीजें उल्टी हो जाती है. तो ये अगर if you identify these things, then you can diagnose depression or anxiety. Great. This information would surely help. And anxiety जो होती है, जिसको हम बोलते हैं, so anxiety, is that a part of your daily routine, या ऐसा कुछ है कि anxiety it is there inside you and you need a treatment for it? Can anxiety be overcome? Yes, anxiety can be overcome. There are techniques like meditation, yoga, where the body and mind gets connected, and it helps in the neurochemical balance in the brain. So it stabilizes
your mood. So these things help in your mental health. तो इससे एंजाइटी कम होती है. तो अपना अदर वाइटल साइंस जैसे हार्ट बीट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब भी अपने मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है. तो अगर एंजाइटी होता है तो कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पल्स बढ़ जाता है. तो योगा करने से, मेडिटेशन करने से ये हार्ट पे भी एक्ट करता है और इट विल हेल्प रिड्यूस दीज प्रॉब्लम्स आल्सो. डायबिटीज हो जाता है स्ट्रेस की वजह से. सो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है जो मतलब या तो हम ध्यान नहीं देते या वी फील, मेनी ऑफ अस फील कि यार मैं तो स्ट्रांग हूँ, ठीक है, निपटा लेंगे इसको, ऐसा कुछ स्ट्रेस वेस नहीं होता. एंड दैट रिजल्ट्स इनटू अ लॉन्गर टर्म. मतलब यू आर अंडर स्ट्रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड जिसकी आपने बात की बॉडी वाइटल्स जो है, सिंपल चीजें, ब्लड प्रेशर, शुगर भी है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि माई स्ट्रेस इज द रीजन, राइट. सबको ये लगता है कि जंक फूड खा रहा हूँ इसकी वजह से हो रहा होगा, या किसी और. फूड इज इम्पोर्टेंट, आई टोटली अंडरस्टैंड इट ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेस, एंजाइटी, इनको दूर रखने के लिए एक्सरसाइज करना या योगा करना या मेडिटेट करना, इन चीजों से बहुत ज्यादा लोग अभी भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं. तो दैट्स अ गुड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि अगर ट्रिगर के बाद भी अपना डिप्रेशन या स्ट्रेस चलता है तो यू नीड टू सी अ डॉक्टर और यू नीड टू टॉक टू समवन. And that is a good information, I feel. Great. So anything, even a simple thing like walking for 45 minutes every day will help you calm your mind. Like it releases happy hormones in your brain, and you feel energetic, you feel okay, I can do something, right? Correct. What are some other activities apart from walking which will help us release happy hormones? I mean in a daily, अभी तो देखो लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर जाने का ये सब एक्टिविटीज पे ऑलरेडी वी आर इन आवर हाउस. तो क्या क्या और चीजें हो सकती है जिसकी वजह से वी कैन कीप आवरसेल्फ स्ट्रेस फ्री? Any activities like listening to music, it's a very good thing. Reading books which you like, something to keep you away from your mobile screen, like painting, like writing your diary, keeping a journal, like writing your thoughts down. That is very therapeutic. Like it gives form to your thoughts. When you write everything down, you can write them down in a form of a flow chart or something like that. Why I thought like this, why, and then writing will help you recollect your thoughts and organize them. Absolutely, but what I have seen, जैसे आपने जो activities mention की, I'll just relate with what happens in real life, ठीक है. I'm walking, there is either earphone in my like ears, या फिर मेरे हाथ में फोन है और फोन के ऊपर फेसबुक चल रहा है while walking also, ठीक है. That is one. Another activity you mentioned, listen to music. Obviously music चल रहा है लेकिन और कुछ तो फोन पे चल ही रहा है. These days अभी रीडिंग का हैबिट भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज ऑडियो बुक्स भी है. सो अगेन फोन हाथ में है. सो पेंटिंग इज व्हाट आई सी जहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड राइटिंग, आई थिंक पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू राइट दीज डेज. मेरी खुद की हैंडराइटिंग बिगड़ चुकी है. आई डोंट राइट वेरी ऑफन these days, right? That's too bad. हाँ, बट जब भी मैं लिखता हूँ, जब भी मैं लिखने बैठता हूँ, भले ही फिर वो वीडियो की स्क्रिप्ट हो या फिर एनी थॉट दैट आई कम, आई फील रिफ्रेश्ड. So I could connect with what you said. Yes, I mean writing helps you. Like it has helped me a lot. I have like even like oh it's there. I have a diary. Yeah. Oh, good, so I good. write it. Writing helps you a lot. It is very therapeutic. So these are some really good simple tips to keep yourself stress free. And thank you Rucha for telling us these tips. Moving towards the last part of today's discussion, what we would like to understand is जब भी हम लोग ऑफिस जाते थे, that was the time when we used to travel regular. So the span of activity जो हमारी रहती थी, हर एक्टिविटी है, जैसे ऑफिस से जाना अर्बन सेंटर्स में इट इज लाइक अ 1 hour जॉब, और वो कुछ और एक्टिविटी होती थी. देन ऑफिस में है, लंच टाइम है, टी ब्रेक्स है, कमिंग बैक टू होम अगेन.
वो जो है ना वो अभी बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम. ऑलमोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ अस आर नाउ वर्किंग फ्रॉम होम. तो हम लोग घर में ही है, हमारा बाहर जाना तो कम हो ही गया है. पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि एक्टिविटीज पे लिमिटेशन है. देर इज नो अदर एक्टिविटी दैट इज ब्रेन स्टिगर्ड. तो वर्क फ्रॉम होम सेटअप में हम कैसे रेगुलरली अपने आप, काम तो चल ही रहा है, लैपटॉप के सामने बैठे हुए भी है, बट जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक एक हो गया, उसके अलावा हमें अपने माइंडसेट में क्या चेंज करना चाहिए. एक्टिविटीज तो आपने बता दी, लेकिन हमारे माइंडसेट में क्या चेंज, स्मॉलर स्मॉलर चेंज लीड्स टू बिगर थिंग्स, राइट. तो वो क्या होना चाहिए. Yes. So actually you should be thankful कि इतना टाइम घर में spend करने को मिल रहा है. मतलब the home which you have decorated with, you know, इतने अच्छे से डेकोरेट किया है, इंटीरियर डिजाइनिंग किया है, तो अभी उधर रहने को मिल रहा है यार, so you should be happy. Yeah, that is So, good. and I have seen people get very creative during the lockdown. Yeah, they Like, have. मतलब इतने सारे they have found out different types of activities. They have creative masks बना रहे हैं, मतलब हाँ. designer masks. So I think people can adjust to whatever the The situation. adjust word is very difficult, because the moment we use adjust word तो वो हो जाता है कि यार compromise के Yes, बाद adjust हुआ है. adjust However, कर रहे हैं. हाँ, जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है, I'll tell you मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, I have seen a lot of friends, maybe of my age, younger to me, elder to me, जो लोग elder है, they have got into good recipes, they are cooking. Okay, Yeah. myself, हाँ, मैंने खुद में सब्जी बनाना सीख लिया है properly. So that is my new learning, obviously. And a lot of people doing creative videos, they are making not just the YouTube one, not this Yeah. professional, but smaller format में videos बनाना, Facebook पे डालना, लिखना. I have seen people reading books a lot. So these are some really good hacks they have found out, and I'm very sure as a society, as an organization भी हम लोग धीरे धीरे करते करते सीख ही जाएंगे कि कैसे वर्क फ्रॉम होम में भी हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, एंड Right. उसमें भी हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, राइट. So yeah, I mean, this is a lot of information that we have got today, specifically about state of mental issues, state of mental health in India. And संवाद के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा. And I Thank you. wish you all the best for संवाद. Thank you for being here. Thank you for giving your valuable time.